ओके, लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे माउंट एवरेस्ट की प्रेजेंस को। माउंट एवरेस्ट का मोस्टली इलाका हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? नेपाल में। और यहाँ पर ही आसपास में जो नेपाल के एरिया में ही देखें आप, धौलागिरी रेंज पाई जाती है, अन्नपूर्णा रेंज पाई जाती है। ये करीब 600 मीटर की रेंज पर है और ये कंचनजंगा माउंटेन है। हालांकि बहुत सारे लोग जो एवरी ईयर माउंटेनियरिंग करने के लिए माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, उनको वहां पर जाने के लिए कई सारे रास्ते मिलते हैं। एक ही तरीका नहीं है। बहुत सारे लोग इंडिया से भी होकर के मूव ऑन करते हैं और फिर या आप माउंट एवरेस्ट को सबसे ब्यूटीफुली अगर देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको नेपाल जाकर के फिर उस पर माउंटेनियरिंग करनी होगी। अन्नपूर्णा रेंज भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर कई फेमस टेम्पल पाए जाते हैं और ये एक आपका व्यू साइट जो है, व्यू सीइंग साइट भी है। और साथ ही साथ में अन्नपूर्णा रेंज में जाकर के आप जो सनराइजिंग व्यू है उसकी भी ब्यूटी को फील कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा और ईस्ट में चलेंगे तो ये हमारा कंचनजंगा रेंज आता है। तो ये सारे जो है मेन रेंजेस को आपको ध्यान में रखना जरूरी है, एज वेल एज टू कंप्लीट ऑन द मैप ऑल्सो, बिकॉज आप ये सारे रेंजेस को मैप वर्क के रूप में भी पा सकते हैं। और सबसे ईस्ट की तरफ में लास्ट जो हमारा एरिया पड़ता है माउंट एवरेस्ट का, दैट इज नमचा बरुआ। नमचा बरुआ वही इलाका है जहां से ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है इधर से होती हुई मूव करती हुई नमचा बरुआ से ही यू टर्न लेती है और उसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में इंटर करती है। यहाँ रास्ते में आपको गारो खासी हिल्स भी मिलेंगे। ये सारे इलाके आपके ईस्ट के हैं। ओके, तो इस मैप को अच्छे से आप अपनी वीडियो में बार बार देखें, जिससे कि आपको बिल्कुल भी इन रेंजेस को मार्क करने में मैप में कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड टॉपिक, एंड द सेकेंड टॉपिक इज नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर इसको समझने के लिए भी एक बार हम लोग फिर मैप का सहारा लेते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स, भाई ये नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने हैं आप ये देख सकते हो बड़ी आसानी के साथ में। पूरे मैप में आपको क्लियरली नजर आ रहा है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन का इलाका जो बना है, उसको बनाने के लिए जो हमारे 3 मेन रिवर सिस्टम हैं, जो नदियां हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो किस तरह से? भाई जब ये माउंटेन से मूव ऑन करती हुई निचले इलाके में शिवालिक रेंज में आई और उससे आगे बढ़ी, तभी तो इन्होंने अपने फर्टाइल सॉइल को, ग्रेवल्स को इन प्लेन एरिया में धीरे धीरे करके स्प्रेड करना शुरू किया। और इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स का जो इलाका होता है ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। Most of the agricultural activities are going to be conducted in this area. इस मैप में आपको बहुत आसानी से बहुत सारे रिवर सिस्टम नज़र आ रहे होंगे। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि गंगोत्री का ओरिजिनेशन कहाँ से है, यमुनोत्री का ओरिजिनेशन कहाँ से है, तसांगपो एक और नया नाम आपको इस मैप में दिख रहा है। बेसिकली जब ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जब तिब्बत से होकर के गुजरती है, तब वो इलाका जो है तसांगपो, तब वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर को तसांगपो के नाम से जाना जाता है। इंडिया में आने के बाद में ही इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ा है। आप इंडस रिवर सिस्टम को भी दे सकते हैं। इंडस रिवर सिस्टम में 4 मेन रिवर्स आती हैं। वो हैं इंडस, झेलम, रावी, चेनाब और सतलज। और इनका मोस्टली जो पार्ट है वो हमारे नॉर्थ के सबसे ऊपर कश्मीर के इलाके से होकर के पाकिस्तान में मूव कर जाता है। और ये सारी नदियां जो हैं आगे चल कर के किस में गिरती हैं? ये गिरती हैं अरेबियन सी में। अगर गंगा रिवर सिस्टम की बात करोगे तो आपको गंगा रिवर सिस्टम में भी आपको कई सहायक नदियां दिख रही हैं, जिनको कि हम ट्राइब्यूटरी कहते हैं, ट्राइब्यूटरी रिवर्स। गंगा की ट्राइब्यूटरी रिवर्स सहायक नदी में घाघरा, गंडक, कोसी, और इन तीनों का प्लेस कहाँ नजर आ रहा है? इन तीनों का प्लेस हमें
बिहार के इलाके में नज़र आ रहा है। इसके बाद में अगर आप एमपी रीजन में देखें तो चंबल, बेतवा और सोन, ये 3 रिवर्स जो हैं बहुत आसानी से आपको इस मैप वर्क में नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग रिवर्स का ओरिजिनेटिंग प्लेस और साथ ही साथ ये किस तरफ से फ्लो करती है, ये इसको इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। आप लोग भी अपने मैप में मार्क करके इस तरीके से अपने लिए सेल्फ प्रिपेयर्ड तैयार कर लें, जिससे कि आपको एग्जाम्स में मार्क करने के वक्त में परेशानी नहीं होगी। It is very much important because these topics are related in class 10th onward also. इसलिए आपको इन सब की प्रॉपर नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। मैप के लिए जो स्टेंसिल आता है उस स्टेंसिल का इस्तेमाल कर लें। मैंने भी ये मैप स्टेंसिल से ही फ्रेम कर रखा है और उसके बाद पेंसिल से मार्क किया है। नेवर यूज़ योर पेन, ओके।